हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स ने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी, उसमें हमने पहले चैप्टर लेसन फर्स्ट वैदिक वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी ली। आज से हम उसके एग्जाम्पल चालू करेंगे। इससे पहले उस वीडियो में लास्ट टाइम मैंने फ़ोन नंबर के कहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया था व्हाट्सएप नंबर। जिन विद्यार्थियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना हो वो इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर से बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे अपना नाम, अपना शहर और अपने सिटी। ये 3 चीज़ आप इस नंबर पे शेयर करोगे। और जो भी विद्यार्थी नए आए उनके लिए मैं ये बात बता दूँ, जिन्होंने हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो, इस चैनल की इंट्रोडक्शन की एक वीडियो है, उससे आपको इस चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले की भी वीडियो आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको पता है कि हम आज पहला एग्जाम्पल चालू करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? 4050 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग का याद कीजिए। हम याद तो करेंगे, कल भी हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा याद किया गया था, लेकिन उसमें चरणों का कोई लफड़ा नहीं, चरण है ही नहीं थे रियल में। अब चरणों की उत्पत्ति हो गई है यहाँ से, क्योंकि हमें उन चरणों के साथ ही एग्जामिनर नंबर्स देगा। फर्स्ट चरण की शुरुआत करेंगे हम। चरण नंबर 1, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम ये लिखते हैं कि सर्वप्रथम हम क्या करने वाले, तो हम सर्वप्रथम क्या करने वाले उसके लिखेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। मैंने आपको बताया ही था पहले कि ए और बी में से जो बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं और उसकी तरह ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद में इसको पोस्टें में कटेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम ये काम करेंगे। तब संख्या 4050 और 4050 और 4050 और 76 का एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय। अब पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रमेय से करने का से करने पर अब आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है और एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये यूक्लिड प्रमेय का है क्या। ये कंप्लीट एक चीज़ पर आधारित है और जो ये कहती है कि ये फॉर्मूला जिसको याद है वो इसको आसानी से कर सकता है। इसका मतलब मैंने कल भी बताया था, आपको फिर से बता रहा हूँ। ए इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है और बी उससे छोटी संख्या है। ए का बी में भाग दिया जाएगा तो भागफल जो आएगा, भागफल वो यहाँ पर Q है, और शेषफल जो आएगा, शेषफल यहाँ पर R है। शेषफल क्या है? R। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इससे हमें यहीं पर नहीं लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए ये बस लिखा है। इसे हमें क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी जगह हम इनके मान रखने ही वाले हैं। पहले चरण में हम सबसे बड़ी संख्या का भाग सबसे छोटी संख्या में देंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे अच्छी तरीके से। तो ज्ञात करने के लिए हो जाए चालू। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12576। ठीक है, अब 12576 बराबर क्या लिखेंगे? 40/4000। और आप कहोगे कि इतनी बड़ी संख्या
12 5 76 भाग देना है हमको 4050 का। तो आपको पता है 4050 को गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? पता है पहले। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 3 चौके 12। तो ये इसके कुछ समथिंग है। तो इसका मतलब हम कुछ समझते हैं कि इसका भागफल 3 आएगा और आप कंप्लीट भाग दे सकते हैं। इसके बाद शेषफल कितना बचेगा? 156 और 576 कितना बचेगा? 576 में से हम 156 घटाएंगे। 0 2 4 420। तो हम आसानी से 420 लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट चरण का टॉपिक ख़त्म। मैं आपको पहला चरण ही इतनी स्लोली पढ़ाऊँगा। इससे आगे जो चरण आने वाले उसमें इतना समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी कोर्स में पीछे हो चुके हैं और हमें दिसंबर तक कोर्स भी कंप्लीट करना है। और एक दिन में हम 2 वीडियो डालेंगे, ये आपको बता दिया। आज जैसे हमने पहली वीडियो एग्जाम्पल्स की डाल दी, तो हमारी सेकंड वीडियो प्रश्नावली 1.1 कराई जाएगी आज ही 9 तारीख के दिन। ओके ठीक है। ये करते सर्वप्रथम ये हो गए, तो हम इसको कर देते हैं साफ और सेकंड चरण की तैयारी करते हैं। अब सेकंड चरण स्टार्ट हो जाता है इस चरण के बाद। अब ये चरणों का अंतिम चरण कब आएगा वो आता है बात। वो अंतिम चरण जब आएगा जब हमारा शेषफल r है जो 0 हो जाए। लेकिन हमारा शेषफल तो 420 है। 420 तो r बराबर 0 आ नहीं सकता, इसलिए हम शेषफल जब तक 0 नहीं होंगे जब तक चरण चलते रहेंगे और हमारा क्वेश्चन आंसर भी चलता रहेगा। ठीक है। हम अब की बार सेकंड चरण में क्या बात लिखेंगे? हम अब सेकंड चरण से अंतिम चरण तक एक ही बात लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 420 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा था? b यहाँ पर b a हो जाएगा और शेषफल b हो जाएगा। ठीक है। इसलिए 456 और 420 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है। ये लाइन हमें सेकंड लाइन में लिखनी। अब हमारे जब तक चरण नहीं आएगा अंतिम चरण, इसका मतलब शेषफल में अंतिम चरण के बारे में जानकारी देते हैं। तो अभी हमारा 420 से थर्ड चरण आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ से क्या पता कब आए अंतिम चरण। तो हमें यही लाइन लिखनी है 3 से 4 चरण में। बस यहाँ पर शेषफल चेंज होगा, यहाँ पर a का मान b का मान। इसके अनुसार क्या आएगा हमारा? इसके नीचे परिमेयिका से a क्या है? 40 आप बस उस सूत्र को याद रखो। 20 क्या है? b क्या है? 420। अब 420 का 4050 में भाग दे देख लीजिए आप। 420 का भाग एक बार भी नहीं गया, पूरा ही कंप्लीट जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? शायद अंदाजे से लगाओ 420 गुणा कितना करें हम? शायद 8 करके देखते हैं। 0 8 6 8 32 33 नहीं हुआ। 9 करके देखते हैं। जब तक इतना बड़ा भाग कैसे देंगे बच्चे? 3 से 9 दूनी 18 का 8 काट लेंगे। 9 चौके 36 36 ये आएगा। इससे ज़्यादा होते ही जैसे आप अगर 420 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। जो इससे बड़ा है इसलिए हमारा
हम 4052 में से 3780 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये तो 20 से 800 हो गए। ठीक है, तो एक बार घटा के देख लीजिए ये जगह को। ठीक है, कितना आया हमारा? 3780। ठीक है, 2 बच गए। कितने बचे? 15 में से 8 7, 9 में से 2 272 बच चुके हमारे। भाग कितनी बार गया? पहली बार तो हमारा क्यू का मान आया 9, भाग आया 200 से। आप कहेंगे सर आ गया 272, कोई दिक्कत नहीं है। 272 आ गया और हमारा बोर्ड भी भर चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था चरणों वाले आंसर 1 पन्ने से 1.5 पन्ने में होंगे। और अभी तो ये दूसरा ही चरण का, तीसरा चौथा भी चरण आने वाला है। तो आप पहले इसे ऐसा कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट इसे नोट डाउन करना चाहते हैं। वैसे ही मैंने PDF पहली वीडियो में ही डाल रखी है, उससे भी आप कर सकते हैं डाउन। ठीक है, आप इसको पहले एग्जाम्पल उतारिए, इसके बाद आंसर उतारिए, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है इसे नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं। चलो कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं वैसे, वरना PDF में से नोट डाउन कर लीजिए। दोनों तरीके आपके पास। चलो आगे करते हैं। चलो आगे करते हैं। तो नोट डाउन कर लिए शायद आपने, वेरी ब्रिलियंट बच्चे हो। वैसे प्योर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। चरण 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलो हम चरण 3 क्या कहता है? आप कहेंगे सर हम तो इसको भूल गए, क्या हमने अभी पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा? ठीक है, सुधर। और अब वो डायलॉग मैंने पहले ही कहा था, यही बार बार लाइन रिपीट होगी, क्योंकि शेषफल। आप बताएंगे मुझे शेषफल कितना आया था? मेरे हिसाब से 272 आया था, क्योंकि शेषफल 272 नॉट इक्वल टू 0 है। 272 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या? क्योंकि शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारी पहली संख्या 420 और दूसरी संख्या 272 10 में विभाजन एल्गोरिथम हम पर में से। ठीक है, हमारा ये सिस्टम आ गया। अब आपको सबको पता है ए और बी के मान हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से ए और बी के मान? ये ए रहा, ये बी रहा, ये बड़ी है, ये छोटी है, आपको सब पता है। तो 420 को पहले नोट डाउन करेंगे। कर लिया? शायद कर लिया। 272 ए और बी के मान तो आप आसानी से नोट डाउन कर लें, लेकिन आपको क्यू और आर के मान निकालने में दिक्कत आती है। बड़ी संख्या होती है ऐसी ऐसी, तो छोटी है आप कर सकते हो कि 272 को गुणा करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना शेषफल बनता है या बताएंगे? 28 से 328 और 20 48 148 बच रहा है, देख लीजिए आप। बचेगा? ठीक है, 148 बज गया हमारा। तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। हम चौथे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बहुत धीरे चल रही है हमारा चरण। फर्स्ट क्वेश्चन में जल्दी टाइम लगेगा। चरण 4, जब तक चरण चलते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य के नज़दीक नहीं आ पहुँचे, ये शून्य नहीं आ जाए। शून्य के जब
लगेगा कि आने वाला है तो मन पे चढ़ का आविष्कार ही कर देंगे जल्दी। ठीक है, देखो फिर से वही ना लाइन, चूँकि शेषफल रिमाइंडर कितना आया, 148 आया, जो कोई काम का नहीं है क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए चूँकि शेषफल 148 नॉट इक्वल 0 है, इसलिए 272 और 148 48 में विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। क्योंकि शेषफल एल्गोरिथम से तो हमें वही काम ए एंड बी, ए कितना है 272, बी 148, आपको पता है एक बार जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद कितना शेषफल बनता है 72, तो ये और 55 वो 52। ठीक है, 124 बच चुका है हमारा। तो कीजिए, इसको फिर से नोट डाउन कीजिए क्योंकि अभी चरण बाकी है 5 और 6, अंतिम चरण आने वाला है, टेंशन मत कीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इस कीजिए, चलो नोट डाउन कीजिए आप सभी। इसके 7 चरण तक जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको समझाने के लिए बेटर क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी संख्या है इसमें। आपको बता दूं कि अभी तक व्हाट्सएप पर कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने मैसेज नहीं किया है, इससे पता चलता है कि आपका टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और टेस्ट में भाग लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि एक दिन में 2 वीडियो, इसका मतलब 4 या 5 दिन में चैप्टर ख़त्म। आपके स्कूल्स में भी ये चल रहा होगा चैप्टर। सबसे सिंपल चैप्टर फर्स्ट माना जाता है। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम शेषफल 5, शेषफल अब 124 है। ठीक है, अब हम ज़्यादा लिखित पढ़ा नहीं करेंगे, अब तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट रेखा आजमाएंगे। भाई से आप लिख के आइए कॉपी में, हम क्यों लिखें। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी बात देखो, देखिए चरण फिफ्थ में क्या कहता है, चूँकि शेषफल कितना बचा हमारा 124 क्या नहीं है, 124 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कौन सी संख्या पहले आएगी 148, सेकेंड क्या आएगी शेषफल 124 में। क्या विभाजन एल्गोरिथम में से लगा दे सर, आप कहेंगे लगा दो, लगाएंगे तो आप तीसरा 5वां चरण चल रहा है, प्रैक्टिस में होंगे और आपको याद होगा कौन सा पहले आई कौन सी पीछे आएगी। फटाक से बताओ, 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस कितना आएगा 24, सब जानते हैं, अब तो 24 आएगा। धीरे धीरे इंटरजेक्ट हो गए हो, ये ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, अभी भी हमारा शेषफल नहीं आने को है, क्या करें, हम हो गए हैं परेशान। अब शेषफल 0 आने को रहा, हम क्वेश्चन के पीछे भागे जा रहे हैं। क्वेश्चन के पीछे जब तक भागेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 5वां चरण हो गया कंप्लीट। अब छठा चरण में क्या कहते हैं, चूँकि शेषफल क्या है 24 जो है 0 के नॉट इक्वल टू ए का मान एंड बी का मान। ठीक है, ठीक है।
हम फिर से वही प्रयोग जब तक दोहराते रहेंगे। अब बताइए चॉइस का भाग कितनी बार आएगा आज? कौन कौन विद्यार्थी चॉइस का पढ़ना नहीं जानते वो याद कर ले घर जाके, क्योंकि 24 पंजे होते हैं कितना 120 से कितना बचता है 4। ठीक है 4 बच गया। अब हमारा कितने चरण हो गए 5 और 6, फिर भी हमारा शेषफल 4 आया, इसका मतलब अभी भी हमारे गड़बड़ है। अब हमारे समथिंग समथिंग 0 के समथिंग आ रहे हैं। ठीक है अब ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ चरण 7 है और अंतिम चरण है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है और डाउन कीजिए आप, और डाउन कीजिए। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई फर्स्ट एग्जाम्पल में ही 20 मिनट की। कोई दिक्कत नहीं है, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस वजह से हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप नोट डाउन करने में टाइम मत लगाइए, बस आप पुश करके रोक लीजिए करें वीडियो, हमारा काम बन जाएगा इसी के साथ ही। ठीक है आपको पता है कि अब चरण आ गया है 7, और 7 चरण आते ही आप समझ गए कि सवाल के जब 7 चरण हो गए, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो गया। शेषफल कितना है हमारा 4, क्या है 0 के नॉट इक्वल टू ए का मान बी का मान। अब तो जल्दी जल्दी बताओ, ए 24 बराबर बी। अब हमें लगता है कि हमारा शेषफल क्या आ गया 0। हमारी 20 मिनट की प्रतीक्षा ख़त्म होके आ गया हमारा शेषफल 0। ये बहुत अच्छी बात हुई, 0 शेषफल आ गया। अब आप लोग कहेंगे भाई 0 शेषफल तो आ गया, अब अंतिम शेषफल रह रहा है हमारा। अब अंतिम शेषफल तो रहेगा ही, अंतिम शेषफल नहीं कहते, उसे कहते हैं अंतिम चरण। इसे क्या कहते हैं अंतिम चरण। अंतिम चरण ठीक है। अंतिम चरण में हम क्या लिखेंगे बताइए आप सभी लोग। हम कुछ लिखने वाले तो है नहीं इसमें, कि हमें सामने अपने आंखों के सामने दिख रहा है कि यहाँ शेषफल 0 या 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ शेषफल में 0 प्राप्त हो गया भाई साहब। तो अब आपको इसमें से ये बताना है कि इनका एचसीएफ क्या है। संख्या है 2, इसका एचसीएफ क्या है 6 है या 4 है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस प्रक्रिया का भी एंडिंग कर देंगे। इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है। इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है। समाप्त हो चुकी है शायद, लगता है आपको। लेकिन आपका सवाल का आंसर अभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया उसको मैं बताऊंगा। आप पहले से नोट डाउन कीजिए फटाक से या जल्दी से, जितनी जल्दी आपसे हो सके। ठीक है नोट डाउन कीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए। आपको आज हम पढ़ाएंगे एग्जाम्पल 2, 3 और 4 और उन एग्जाम्पलों में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चरणों वाला क्वेश्चन है, इसलिए और क्वेश्चन आपके छोटे हैं। ठीक है क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसलिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है हाँ कर लिया होगा। इसलिए अब हमें लास्ट लाइन लिखनी है इसके आंसर की। चूँकि इस स्थिति में भाजक क्या है 4 है।
चूँकि इस स्थिति में विभाजक 4 है इसलिए संख्या, अब बताओ बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है। एक तो 40 नहीं है, 4052 और ये दूसरी बार है 1000, कितना है 576 का HCF 4 होगा। ठीक है, आपका उत्तर आप मिल चुका है शायद। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगा इसे समझने में। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बहुत ही धीरे धीरे हमने इसे 25 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझाया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, जिससे आपको इस सवाल समझ में आ जाए फिर से। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ 5 सेकेंड, ओनली फॉर 5। आप कंप्लीट नोट्स बनाइए और क्योंकि उन नोट्सों में से आपके टेस्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो विद्यार्थी नोट्स को पढ़ के आएगा उसको टेस्ट में कंप्लीट नंबर की चांस है। और टेस्ट में हम ये भी बताएंगे किस प्रकार का आपका बोर्ड का पैटर्न आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, चलिए सब उस पेपर के हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। शायद आपने उतार लिया होगा। चलो हम एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हुए हैं बड़ी धीमी गति से, क्योंकि हमें 25 मिनट हो चुके हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए ये एग्जाम्पल छोटे हैं, इनमें 5-5 मिनट का टाइम लगाते हुए चलेंगे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, आप सभी जानते हैं धनात्मक समपूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है, बताइए। पूर्णांक तो होती है कमा जैसे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, समझ गए। अरे नहीं समझे तो हमारी बेसिक की पहली वीडियो नंबर सिस्टम देख लीजिए जाकर। ठीक है, समझ गए। समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, तब प्रत्येक धनात्मक यार धनात्मक डबल बार लग दिया। तब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में आता है, क्यों कोई पूर्णांक है। अब इसे हम दर्शा सकते हैं सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। कैसे दर्शा सकते हैं, आपके मन में बहुत अच्छा विचार आया हुआ है, तो इसलिए हम सबसे पहले माना कि क्या माना आपने, हमने ये माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। और अब ए का मान तो धनात्मक पूर्णांक है, तो बी क्या होगा यहाँ पर, और बी बराबर 2 है। क्यों है 2, क्योंकि हमें 2 से ही उत्तर जानना है। 2q है, 2q q का गुणज है b का मान है 2, 2 2 2। अब हम कहेंगे कि हमने ये मान लिया। अब हम कहेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से। ये प्रमेय बहुत अच्छी है भैया, प्रमेय सबको याद होती है। ठीक है, प्रमेय तो याद है, इससे पहले हम कुछ जानकारी लेंगे चाहते हैं। यहाँ लिखा क्यों कोई पूर्णांक है, यहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, इसका मतलब क्यों कोई पूर्णांक है, इसका मतलब है कि क्यों कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन हम जो लिखने वाले हैं वो सिर्फ किसी पूर्णांक
समझे आप ये क्या लिखा है मैंने? ये बस इतनी सी बात लिखी है कि हम जिस पूर्णांक की बात करना चाहते हैं, जो क्यू है जहाँ पर पूर्णांक है, वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है, यहाँ पर सीधा शब्द है धनात्मक पूर्णांक। जब धनात्मक पूर्णांक की बात आती है तो हमें ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमें 0 से बराबर लिखा। अब हम इसे क्या कहेंगे, क्या ए बराबर बी क्यू प्लस क्या लिखेंगे, भूल गए जल्दी से, आर लिखेंगे किसी पूर्णांक क्यू के लिए, ये आर है। अब कहोगे भैया आर तो है, हमें पता है ए कोई धनात्मक है, बी कोई 2 है, ये आपको पता भी है 2 है, भी पता है नहीं कि 2, ये सूत्र लिखा है मैंने। अब इस चीज़ में बस एक ही चीज़ का मान ज्ञात है जो है बी का, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ आर बराबर क्या हो सकता है, 0 या 1। अब तुम लोग कहोगे कि 0 या 1 ही क्यों है, क्योंकि हम क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए एक तरफ लिख देते, क्योंकि 0 से बड़ा है आर और 2 से छोटा है। क्यों है ऐसा, क्योंकि आप सब जानते हो कि जब कोई भाजक होता है, कोई भाजक आप सब जानते हो, यहाँ पर बी क्या था, भाजक। ऐसे हमें कोई एक ए संख्या दी जाती थी, ए में बी का भाग दिया जाता था तो क्यू आर जाता था और आर से स्वर बचता था। यहाँ पर भी ऐसी बात है, 2 है, ए है, 2 का भाग दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आप बताइए क्या शेषफल 2 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेषफल 2 से बड़ा होगा 2 का पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल 0 या 1 ही हो सकता है। और यहाँ पर आर मैंने पहले ही बता दिया कि शेषफल है आर। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वैसे देखा जाए तो। अब हमें ए का मान ज्ञात करना, हमें पता चल गया आर का मान 0 है 1 है, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए ए बराबर 2q, 2q + 1 है क्या नहीं है भाई, है 0 और 1 तक। आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ पूछेगी कि प्रत्येक संख्या धनात्मक संख्या 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक पूर्णांक संख्या 2 के रूप के ऊपर आता है। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको सिद्ध हो चुका है कैसे, संपूर्णांक क्या होती है जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए। इसमें जा रहा है क्या नहीं, बिल्कुल जा रहा है सर, इसमें नॉट इक्वल टू। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें एक एडवांस आ चुका है। जब विषम संख्या है, जब इस संख्या में विषम संख्या योग कर जाती है तो उसमें सम संख्या का भाग बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो हम डायरेक्ट अब इसी लाइन को लिख देंगे, ये शुरू सी लाइन है, इसको छाप दो, नोट डाउन। कैसे लिखेंगे दर्शाए, कैसे लिखेंगे आप, अब ये पूछेंगे आप कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमें प्रदर्शित हो गया है, क्या हो गया है, अतः प्रदर्शित होता है कि क्या होता है प्रदर्शित, कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, ठीक है, संपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ये हो गया क्या, सिद्ध नहीं हुआ, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक
2q + 1 के रूप में। ठीक है, यह आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। छोटा सा, सिर्फ 5-10 मिनट के भीतर भीतर। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए बिल्कुल अपने अंदाज। 5 कहाँ 10 मिनट हो गए इसमें, वीडियो लंबी ना चली जाए। 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं जाने दूँगा इसमें। और एग्जाम्पल जल्दी जल्दी कर लो फटाक से इस वीडियो में। अब अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल तैयार हो करने के लिए बिल्कुल। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। गलती हो गई भाई साहब, एग्जाम्पल कौन सा है ये? 3। एग्जाम्पल 3 देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक q 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक। बस कुछ नहीं है इसमें। सवाल जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा उसके अनुसार करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कहेंगे सबसे पहले हम क्या करें सर? तो इससे पहले एक सवाल में हमने जो किया था वही करेंगे। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है क्या? माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 4 है। अब b का मान तो बदलेगा ही, या बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। q का भाजक यानी पहले क्या होगा, q का गुणा जो होगा यो b का मान होगा। ठीक है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक तथा b = 4 है। ठीक है तब यूक्लिड विभाजन क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, एल्गोरिथ्म प्रमेय से। ठीक है प्रमेय से। चलो प्रमेय स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रमेय इस लाइन के बाद मैंने एक लाइन बताई थी, ये कोई लाइन थोड़ी होती है, यही होती है। ये तो बताई थी, अब तो आ गया समझ में किसी पूर्णांक। ये अभी भी नहीं आया, ये क्यों? फिर से बताऊं, धनात्मक आ गया ना, धनात्मक पूर्णांक। वहाँ ही समझाओ कि ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए तो हमेशा क्यों 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसके अनुसार ये तो एक धनात्मक सम पूर्णांक नहीं लेना, हमें एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, b का मान 4, q प्लस r का मान पता नहीं कैसे नहीं पता हो गया। अब बताइए r का मान इस समीकरण के अनुसार। जब यहाँ पर 2 था तो शेषफल 1 या 0 था। आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ शेष क्या आएगा, r का मान आपका होगा 0 1 2 3 आएगा। बिल्कुल राइट है बात। कोई डाउट? एनी डाउट? डाउट तो आपको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में समझा दिया। ठीक है, क्या लिखेंगे तो किसी पूर्णांक के लिए ये है जहाँ r = 0 1 2 3 है। अब क्यों है उसे भी लिख दीजिए, चूँकि। ठीक है, अब कहोगे सब काम हो गया बस सच्ची। अब एक डाउट आ रहा है कि ए का मान क्या आना चाहिए भाई, तो हम उस डाउटों को भी याद कर लीजिए। क्या डाउट क्लियर करेंगे हम, इसलिए रखो मान 4q 0 कहेंगे, 0 कोई मान नहीं है।
मतलब समझे? मतलब समझने की क्या चीज़ है। आर का मान 0 रखो, 1 धरो, 2 धरो, 3 धरो, मान आ गए। अब ये मान तो सभी आ जाते हैं, लेकिन इससे आगे का मान किसका आएगा बताइए? ये आ गया, इसलिए बराबर 4 बराबर 6 रख लिया। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या अब की बार धनात्मक विषम और विषम में से सिर्फ विषम विषम पूछा है और प्रत्येक नहीं पूछा है, सिर्फ एक संख्या पूछी है। एक का मतलब है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उन्हें बताइए। जिसे बताने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4Q क्या कहेंगे, फिर से कहेंगे कि भाई साहब कुछ बात नहीं है इसमें, क्योंकि 4Q है, 4Q + 2 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं? ये तो है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए यह प्रतिशत होता है। क्या प्रतिशत होता है बताइए? और आपको बोर्ड पर लिखी हुई हिंदी के अक्षरों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप PDF में जाकर देख लीजिए एक बार। हाँ, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है किसी वर्ड में। ठीक है, ठीक है। क्योंकि 4Q + 2 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह प्रतिशत होता है कि 4Q + 1 4Q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिए और इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल आने वाला है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड, नोट डाउन कीजिए फटाक से। कर लिया? चलो अगले क्वेश्चन तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल 4 आ गया, इसको पढ़िए पहले तो। एक मिठाई से याद आया कि रक्षाबंधन नज़दीक है, सबके घर में मिठाइयाँ बनने वाली है। एक मिठाई विक्रेता होता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। 2 प्रकार की बर्फियाँ उसके पास, 420 तो काजू की, 130 बादाम की। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाया जाता है। ढेरियों से कहते हैं, कोई पात्र होता है, उसमें वो इस प्रकार से बर्फियों को रख देते हैं, ढेरियाँ बना के। ठीक है, चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी होती है ना, ये पूरी ढेरी, इस प्रत्येक ढेरी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ प्रत्येक ढेरी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी के परात में, ये रही बर्फी के परात, न्यूनतम स्थान कम से कम, यानी बर्फी की परात नहीं है तो इतना स्थान घेरे, कोई इतना कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जानी, इसका मतलब ये पूछा है इस ढेरी में कितनी बर्फियाँ होगी, क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब बच्चे हो गए कन्फ्यूज कि इतना बड़ा सवाल में मिठाइयों के ढेरी का हमें क्या बवाल। अब इतना बड़े सवाल का आंसर आपके पास है, लेकिन आप भूल रहे हैं क्या है। आप सभी ने हमारे इस चैप्टर के भीतर क्या पढ़ा है, विभाजन प्रमेय, तो शायद उसका प्रयोग हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बात बताइए कि इस सवाल को हल करने की कितनी टेक्निक, कितनी विधियाँ हो सकती है, आप बताइए। मैं बताता हूँ, देखिए, हम इन बर्फियों की संख्या क्या, हम इन बर्फियों की संख्या भाग और भूल विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं।
हम बर्फियों की संख्या क्या, बर्फियों की संख्या जांच और भूल विधि से भी याद कर सकते हैं। हम बर्फियों की संख्या जांच और भूल विधि से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे HCF से। ठीक है, कैसे हम इस विधि इस इन बर्फियों की संख्या जांच और भूल की विधि से भी याद कर सकते हैं, लेकिन परंतु हम इन बर्फियों की संख्या काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, इनकी संख्या 420 के HCF से याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे। ज़्यादातर भूल विधि वो होती है अलग अलग पर हाथ हम लेंगे, उसमें 430 का काजियों को बराबर करेंगे और वो बहुत लंबी विधि है उससे, इसलिए आपको नॉर्मल विधि बताइए ना ये HCF की। लेकिन HCF हमारे एक नॉर्मल छोटी सी विधि है। कौन सी भैया? 420 और 130 का, 420 और 130 का यूक्लिड। ये यार क्या है 420 और 30 का, ये तो बताया नहीं। का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब आपको इसमें एक चीज़ बताना पड़ेगा। जब यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का है, ठीक है, क्या समझे, जब आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का आ रहा है तो अब मैं करने वाला हूँ इस प्रकार करेंगे, वरना इसका HCF जैसे मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल में समझाया था चरणों से करेंगे, फिर तो आपको एग्जाम्पल ये 3 नंबर का एक चरणों से करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको चरणों की विधि समझा चुका हूँ, इसलिए मैं तो नंबर 1 वाला ही विधि समझाऊंगा। कैसे, देखिए ऐसे 420 बराबर 13 39, सब जानते हैं भैया आजकल के पढ़े हुए। 13 कितने होते हैं? 39। ठीक है, इसके बाद अब भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फिर बता देता हूँ एक बार। वैसे तो इस सवाल को करते करते हम 1 घंटा हो गया। एक का मान बड़ी संख्या बी का मान, ये इसमें 3 का भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा। भागफल ये है क्या? वेरी गुड, 2 भाग। ठीक है, 4 4 120 और फिर ले लो इसको 1, अब तो 0 ही आ जाएगा, आएगा ही। उसका मतलब हमारा आंसर आने वाला है, बस तो हम लिख देंगे क्या आता है। अतः 420 और 130 का HCF कितना होगा? ये 10 होगा। अब तो सवाल को करते करते हम 1 घंटा होता आया। आजा क्या है 10, इसलिए बस हमारा सवाल ये नहीं है कि इसका HCF क्या है, हमारा सवाल तो वो है कि बर्फियों की संख्या कितनी होगी, ढेरी होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि ढेरिया बर्फी की परात, क्योंकि ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, तो क्या है न्यूनतम स्थान घेरे, इसलिए हमें HCF करना पड़ा है। अधिकतम के लिए LCM करना पड़ता है। 420 और 130, तो हम लिखेंगे क्योंकि बर्फिया परात में, न्यूनतम
स्थान घेरे हो गया। ये यार गलती तो नहीं कर दी हमने। चूंकि बर्फीय पदार्थ में न्यूनतम स्थान घेरे, इसलिए विक्रेता को मिठाई विक्रेता को डेयरियों में विक्रेता को 10-10 बर्फियों की डेयरी बनानी होगी या नहीं बनानी होगी? 10 बर्फियों की डेयरी बनानी होगी। कोई डाउट बताओ? कोई डाउट है क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है तो इसको फटाक से उतार लीजिए, नोट डाउन। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अत्यंत दुख की बात है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? चलो आप सभी नोट डाउन कर लिया। देखो, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त करते हैं हम। अगर गलती से भी किसी विद्यार्थी को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो हमने बहुत टाइम लेकर वीडियोस में आपको क्वेश्चन समझाए एग्जाम्पल्स, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। और अगली वीडियो आज ही डालेंगे, आपको बताया जैसे कि मैंने एक दिन में 2 वीडियो डालनी है। अगली वीडियो हमारी प्रश्नावली की होगी, प्रश्नावली 1.1 के बाद क्वेश्चंस की, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया 3 चीज़ मिलेगी। फर्स्ट PDF, इस पूरे जो करा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की PDF, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट इससे पहले की वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा था इस चैप्टर का, वो मिल जाएगी आपको। और इंट्रोडक्शन की वीडियो जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखी है वो प्लीज़ उसको जाकर देख ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और आप पढ़ रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब चैनल को कर ही रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।